अभी यूरोप में जो हम राष्ट्रवाद पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड का है और एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी बुक में भी है। और उसके बाद जो है सीबीएसई मीडियम के बच्चा भी पढ़ सकते हैं और बिहार बोर्ड के बच्चा भी इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो कि यूरोप में जो है, यूरोप जो है एक महादेश है। क्या है? महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। वो महादेश में जो है करीबन कुछ देश है जिसमें कि फ्रांस आता है और ऑस्ट्रेलिया, इटली आता है। फ्रांस कौन कौन आता है? फ्रांस आता है, फ्रांस, इटली आता है और उसके बाद इटली, जर्मनी आता है। तू क्या बोलता है? जर्मनी आता है और डेनमार्क आता है, और डेनमार्क आता है, इतना आता है। और ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया आता है। इतना देश आता है। अब इतना देश में जो है अपने अपने मतलब बीच में जो है सबको अपना अपना संघर्ष करना पड़ा। इसमें सबसे पहला देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, इसमें जो है इस क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा 1789 के बारे क्रांति पढ़ना होगा। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा 1830 का क्रांति पढ़ना पड़ेगा 10th क्लास में। फिर 1848 का क्रांति पढ़ना पड़ेगा। ये 3 बात हम लोग को जानकारी रखना होगा। और उसके बाद जो है 1700 जो है 89 क्रांति जो है, यह जो है मतलब फ्रांस का एक क्रांति था जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको 10th क्लास में फ्रांस की क्रांति को पढ़ेंगे। ये फ्रांस का क्रांति क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्रांस का क्रांति जो है लुई 16 के शासन काल में, जिसमें कि निरंकुश, तानाशाही, प्रतिक्रियावादी और सामंतवादी एक तरफ से घटिया सरकार था। उसको जो है करीबन उसमें जो है 3 वर्ग था, जिसमें कि प्रथम स्टेट आते हैं, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट आते हैं। इसमें कि उसमें कुछ जैसे तृतीय स्टेट में जो है मजदूर, किसान, गरीब, व्यापारी, ये सब और मध्यवर्गीय, ये सब तृतीय स्टेट में आते हैं। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसको कहते हैं सर्वहारी वर्ग। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यही सब जो है जब कोई भी, पहले तो सबसे पहले हम ये बात जानकारी लेते हैं आखिर राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हमारा देश जो है भारत क्या था? पहले गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज का गुलाम था। जब अंग्रेज का गुलाम था तो हमारा देश का आदमी जितना भी है तब क्या सोचा, सब जो त्रस्त हो गया अंग्रेज से, तो सोचा क्या जो हम क्यों ना अपना देश को आजाद कर लें। तो सभी यहाँ का जो जनता था मिल करके जो है एक संघर्ष किया, संघर्ष करके आजादी मिला। तो सब चाहता है कि राजा का जो शासन है उसको खत्म करके प्रजा का शासन हो। तो वहां पर प्रजा का कोई नहीं चलता था। तो वहां पर एक 2 धर्म था। मतलब एक पहले तो जानिए ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म में 2 तरह का धर्म था। एक था कैथोलिक धर्म, एक था प्रोटेस्टेंट नाम था। वही धर्म था जो कि वह धर्म में जो कैथोलिक मानता था उसको ज्यादा मान्यता मिलता था। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पता है जैसे मजदूर वर्ग था और किसान वर्ग और जो है व्यापारी, मध्यवर्गीय, सब जो है सर्वहारा वर्ग, सब मिल करके लुई 16 के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा और उसमें एक बैठक बुलाया। बैठक में जो है गया तो वहां पर प्रथम स्टेट से 300, द्वितीय स्टेट से 300 और यहाँ से तृतीय स्टेट से 600। उसको ये लोग का विरोध हो गया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माना। फिर जो है नहीं मान करके तब ये लोग जो है अपना एक संगठन बनाया, लुई 16 को खत्म कर दिया। लुई 16 खत्म करके गिलोटिन पर करके उसको फांसी दे दिया गया। उसके बाद फिर से संविधान बना जो पहले से व्यक्तिवादी या धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था, वह स्वतंत्रता को वापस कर लाया। और उसके बाद जो है अब देखिए जब संविधान बदला तो उसमें एक सैनिक था। वह सैनिक जो है राजा बन बैठा।
देखा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 ईस्वी में गद्दी पर जब बैठा तो वह जो है सब जितना भी लुई सिक्सटीन का जो किया हुआ था सबको बदल करके अच्छा एक जनता के हित के लिए जो है बनाया। उसके बाद फिर देखिए जनता के हित के लिए बनाया, लेकिन वो सोचा मन में जो क्यों ना हम जो कि अब पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लें। जब यूरोप पर कब्जा करने लगा तो वहां पर आ गया कौन, यूरोप पर जब कब्जा करने का बात आया तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई हो गया। ऑस्ट्रेलिया से जब लड़ाई हो गया तो उसमें जो है करीबन ब्रिटेन, रूस और बहुत सारा देश जो है मिलकर के उसके साथ जो है आ गया एक तरफ, फ्रांस को जो हरा दिया। उसमें जो 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन जो है हार गया। नेपोलियन हार गया तो उसको जाके सेंट हेलेना में उसको रखा द्वीप पर। वहां पर जो है कुछ दिन के बाद 1821 ईस्वी में जो है खत्म हो गया। 12 वर्ष की अवस्था में, 52 वर्ष की अवस्था में वो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं आखिर हुआ क्या था। जैसे मान के चलिए अब कहता है तो यहां पर आप देखते हैं, फिर से समझिए, आखिर हम देखते हैं यहां पर सम्राट, क्या देखते हैं, सम्राट मतलब शासक। क्या होता है, शासक होता है। जैसे कि अब इसमें देखें, हम क्या देखें, लुई 16 देखें। लुई 16 जो है 1789 में क्रांति हुआ, पूरा उसमें संघर्ष हुआ, हर एक आदमी उस पर जो है भाग लिया, जितना किसान मजदूर जितना भी था सब भाग लेकर के उसको हटाया। तो सम्राट को हटाया यहां पर आ गया कौन, नेपोलियन आ गया तो नेपोलियन भी फिर हार गया। फिर आ गया मेटरनिक का युग आ गया। क्या आ गया, मेटरनिक का युग आ गया। मेटरनिक का युग आकर के अब उसमें लेकिन एक बात आपको पढ़ना पड़ेगा, वियना का संधि। वियना का संधि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसको वियना का संधि जो है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट लाया था वियना का संधि, उस संधि के तहत सभी चीज को बदला हुआ था। उसको वियना का संधि हमको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। फिर जो है अब लुई 18वां आ गया। कौन आ गया, लुई 18वां आ गया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई 18वां के बाद आ गया चार्ल्स टेन आ गया। चार्ल्स टेन के बाद आ गया आपको, चार्ल्स टेन का प्रधानमंत्री कौन था, चार्ल्स टेन को काल क्या कहेंगे, 1830 को काल कहेंगे। क्या कहेंगे, 1830। उसका प्रधानमंत्री कौन था, पोलीगनेट। कौन था, पोलीगनेट। कौन था प्रधानमंत्री, पोलीगनेट था। उसके बाद फिर देखिए लुई फिलिप आ गया। कौन आ गया, लुई फिलिप। इसको क्या कौन काल कहते हैं, 1848। कौन कहते हैं, 1848 का काल कहते हैं। 1848 का प्रधानमंत्री कौन था इसका, गीजो। कौन था, गीजो। और फिर जो है लुई फिलिप। उसके बाद फिर देखिए आपको इटली और जर्मनी का एकीकरण, इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इटली और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, इसमें सबसे अहम योगदान किसका था, मुसोलिनी का। किसका था, मुसोलिनी का था। और उसके बाद गेरिबाल्डो का था। उसके बाद फिर कौन था, मुसोलिनी जो था, उसका जो है मेजनी था। कौन था, मुसोलिनी नहीं था, मेजनी था। विक्टर एमेनुअल। उसका प्रधानमंत्री कौन था तभी, काउंट कावूर। कौन था, काउंट कावूर। उसके बाद जो है गोरिबाल्डी, एक नेतृत्व करने वाला। उसके बाद यूनान में राष्ट्रवाद। यही आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो है आगे हम अगला जो है नेक्स्ट में हम बात करेंगे।